शुरुआत होती है सन 1172 में, जहां पर हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कबीले हैं। ये कबीले आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इन्हें कबीलों में से एक कबीले का सरदार अपने बेटे, जिसका नाम तेमुजन है, जो मात्र 11 साल का है, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसके शादी करवा सके। और लड़के ढूंढने के लिए अपने एक दोस्त के कबीले में जाते हैं जहां पर वो अपने दोस्त से मिलते हैं। यहाँ पर तमुजीन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बोरते होता है। बोरते थी वो जिनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। दिमागी ने बताता है कि मैं अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बोरते कहते हैं फिर तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर हम वहां से चली जाती है। अगली सुबह तैमुजीन के सामने बहुत सारी लड़कियां पेश की जाती हैं क्योंकि उसे उनमें से एक को चुनना होगा और वो उनमें से बोलते कोई चुनता है, जिसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। और यहाँ कबीले के कुछ रीति रिवाज है जिसके मुताबिक ये शादी के 5 साल बाद ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं क्योंकि अभी ये दोनों छोटे हैं। तेमुजिन जाने से पहले बोलते को अपना एक लोकेट देता है और कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद वो अपने पता और उनके साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। सफर लंबा होता है, इसीलिए रास्ते में ये एक जगह आराम करते हैं। उनसे कुछ ही दूर एक और कबीला होता है जो वहां पर आराम कर रहा होता है। वो कबीले वाले तमुजन के पता के लिए दूध का एक प्याला भेज दें। ये इस बात का संकेत होता है कि ये आपस में दोस्ती चाहते हैं। तेमुजन के पता भी बदले में इन्हें दूध का प्याला भिजवा दें। इसके बाद तमुजन के पता दूध का प्याला पीने वाले होते हैं कि उनका साथी कहता है कि पहले आपको इसे किसी और को पिलाना चाहिए। पर तैमुजिन की पता इसकी बात नहीं मानते और दूसरे वालों का भरोसा जीतना चाहते हैं, इसीलिए वो सारा का सारा दूध पी लेते हैं। और उसके बाद जब वो घोड़े से थोड़ा सा आगे चाहते हैं तब ही वो घोड़े से गिर जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दूध के प्याले में जहर था। अब यहाँ पर तमुजीन के पता के जितने भी लोग होते वो उनकी बॉडी को यहीं छोड़कर चले जाते क्योंकि उनकी खुद की जान को खतरा होता है। वहीं तमुजन के पता का जो लेफ्टिनेंट होता है वो तेमुजन के पता के सभी जानवरों पर और साथ ही उनके लोगों पर अपना अधिकार साबित कर देता है। वो खुद को लीडर घोषित कर देता है। इससे तमुजन की मोम को गुस्सा आता है और वो कहती है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे बदला जरूरी लेगा। इस बात से डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो तय करता है कि वो जिन को मार देगा। लेकिन यहाँ पर रवाज होता है कि छोटे बच्चों को और औरतों को नहीं मारा जाता। उसके लिए वो तेमुजन को एक पहिए से नापता है। अगर वो पहिए से बड़ा हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। पर वाओ जिन पे छोटा होता है इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। पर जाने से पहले लेफ्टिनेंट कहता है कि मैं अगले साल दोबारा आऊंगा और तेमुजिन को मार दूंगा। और अब तेमुजिन के पास 1 साल है क्योंकि 1 साल बाद वो पहिए से बड़ा हो जाएगा। इसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। उसीलिए बर्फीली ठंड में वो यहाँ से निकल जाता है। उसे अपने पता की एक बात याद आती है जब उसके पता ने उसे बताया था कि पहाड़ों के ऊपर उनके देवताओं के मंदिर हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, जिनको एक झील पार करनी होती जो बर्फ से पूरी तरह से जमी होती है। और जब उसे पार कर रहा होता है तभी बर्फ टूट जाती हो पानी के अंदर गिर जाता है। इससे पहले कि इसकी जान जाती, यहाँ पर एक बच्चा आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर इसका एक भाई भी होता है। और खाला मोजीन को दूध पी लो। तमुजन उसे पी लेता है, जिसके बाद ये कहते हैं कि अब तुम हमारे ब्लड ब्रदर हो, यानी कि हम तीनों भाई हैं। धीरे धीरे वक्त बीता और कई महीने बीत जाने के बाद लेफ्टिनेंट एक बार फिर से तमुजन को ढूंढ लेता है। वो इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और एक बार फिर से पहिए से इसकी लंबाई ना पी जाती है। लेकिन अब भी तेमुजिन छोटा होता है। पर लेफ्टिनेंट तय करता है कि अब उसे छोड़ेगा नहीं। जब तो कोई बड़ा नहीं हो जाता वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ रखेगा। बहुत इमोजी उनके गले में हमेशा लकड़ी का एक फंदा बनाकर रखता है। इसके जख्मों को साफ करता है। दरअसल ये चाहता है कि इतनी मौजी यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये उसे ऐसे नहीं निकाल सकता क्योंकि हमेशा लोग आसपास होते हैं। लटू ने कई बार इसकी हाइट नापता है, लेकिन तमुजन अब भी छोटा होता है। एक दिन यहाँ पर बहुत जोर से बारिश होती है। वो तमुजीन को आज़ाद कर देता है, कहता है कि तुम
यहाँ से निकल जाओ। देमूजी ने वहां से भाग जाता है और अब भागते भागते वो उन पहाड़ियों तक पहुंच जाता है जहां पर उनके देवताओं के मंदिर हैं जिसके बारे में इसके पिता ने कभी उसे बताया था, और यहाँ पर रहना शुरू कर देता और देखते देखते 14 साल बीत जाते हैं। देमूजी ना बड़ा हो चुका है पर आज भी और लटूनिन के आदमियों से भाग रहा होता है। वो इस का पीछा कर रहे होते हैं और कई सालों के बाद वो तमूजन को पकड़ लेते हैं और एक बार फिर से उसी तरह से उसे बंदी बना दिया जाता है जिस तरह से बचपन में बनाया गया था। इसके बाद लटरीनीनट इसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगो, लेकिन तमूजन कहता है भली मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। इस साल उनको गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। इसके बाद वो इसके साथ अत्याचार करना शुरू कर देता है। एक रात को कबीले के सभी लोग जब जश्न मना रहे होते हैं तो लियूटिनाते हो जिनके पास नशे की हालत में आता है। देमूजी ने इस बात का फायदा उठाकर इस पर हमला करके उसे मार देता और इस जगह से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद सबसे पहले वो इस लड़की के पास जाता है जिसे बचपन में उसने लोकट दिया था, जिससे उसकी शादी हो गई थी, जिसका नाम बोरते हैं। वो बोरते को लेकर अपनी मोम और अपनी बहन के पास वापस आ जाता है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। पर एक दिन दूसरे कबीले वाले उनके ऊपर हमला करते हैं और यहाँ से कर ले जाते हैं। रसल इस कबीले का सरदार जब छोटा था तो तमुजीन के पिता ने उनके कबीले के ऊपर हमला किया था और इस सरदार की मोम को उठाकर ले गया था। तब इस बच्चे ने कसम खाई थी कि जब भी बड़ा हो जाएगा तब ये बदला लेगा और उसीलिए तमुजन की पत्नी हो यानी कि बोरदी को उठाकर ले गया है। अब वो किसी भी तरह से अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है, पर तिमू जिनके पास इतनी बड़ी सीना नहीं है ना कि इसके पास इतनी शक्ति है कि वो सरदार के साथ इसके कबीले के साथ जंग लड़ सकें। उसीलिए वो अपने बचपन के उन भाइयों के पास जाता है जिनमें से एक ने उसे झील के अंदर से निकाला था और इसके बाद दूध पिलाकर कहा था कि हम तीनों भाई हैं। इसका भाई कहता है कि हम इस कबीले से लड़ नहीं सकते, वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसके लिए हमें 1 साल चाहिए। देमूजी उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये 1 साल तक लगाकर अभ्यास करते हैं और 1 साल के अभ्यास के बाद ये इस कबीले से लड़ने के लायक हो जाते। ये इस पूरे कबीले पर हमला करते हैं और उस जंग को जीत जाते। पर जब तैमूजन अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि इसकी पत्नी बोरते अब इस कबीले के सरदार के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन तैमूजी ने अपनी पत्नी बोरते से बहुत प्यार करता है, उसीलिए वो उसे अपना लेता है। साथ ही इस जंग को जीतने के बाद इन्होंने जितना भी सामान लूटा होता है वो सब लोगों में बांट देता है। इससे इस जीते हुए कबीले के सभी लोग तमुजन के साथ साथ हो जाते हैं और अब तमुजन का खुद का अपना कबीला है। वो सब लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। ये देखकर दिमाग जिनके भाई के अंदर उसके प्रति जलन की भावना पैदा हो जाती है और एक दिन तुम हो जिनके भाई के लोग तमुजन के घोड़ों को चरा रहे होते हैं, तभी तमुजन के लोग वहां पर आ जाते हैं और वो घोड़े चुराने वाले लोगों में से एक आदमी को तीर मारते हैं। जो घोड़े पर भाग रहा होता है वो हाथ भी वहीं पर गिर जाता है और जब ये उस आदमी को देखते हैं तो ये बड़ा भाई होता है, यानी कि इन 2 भाइयों में से बड़ा भाई। और जब ये उसके छोटे भाई को पता चलता है कि तैमूजन के लोगों ने उसके बड़े भाई को मारा है तो वो तैमूजन से बदला लेने की ठान लेता है। वो आसपास के सभी कबीलों से हाथ मिला लेता है ताकि तमूज उनके ऊपर हमला कर सके, इसे हरा सके। देवोजन जानता है कि वो इस जंग को नहीं जीत सकता, उसीलिए वो अपने कबीले में जितनी भी औरतें और बच्चे होते हैं उन सबको यहाँ से के लिए कहता है ताकि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। और अब तैमूजन उनका मुकाबला करता है। तमूजन इस जंग को हार जाता है, जिसके बाद तैमू जिनको बंदी बना लिया जाता है। बढ़ती का भाई इसे मारता नहीं है बल्कि उसे एक दूसरे कबीले को दे देता है जो दिमाग जिन को यहाँ से बंदी बनाकर एक शहर में ले जाते हैं ताकि उसे बेच सकें। पर दिमाग जिन को कई दिनों तक कोई नहीं खरीदा। एक दिन वहां पर एक राजा आता है जो तमूजन को खरीद लेता है और अपने शहर के बीच पिंजरे में कैद कर देता है। यहाँ पर सबके सब लोग तमूजन के ऊपर हंसते हैं। यहीं पर एक बदसट मूंग भी होते हैं जो बार बार तुम हो जिनके पास आते हैं और इससे बात करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि तैमूजन के अंदर बहुत पोटेंशियल है।
वो आगे चल के कुछ बड़ा काम करेगा। इमोजी ने एक दिन अपना बोन लोकेट इस मून को देता है। ये वही लोकेट होता है जो उसने बचपन में अपनी पत्नी को दिया था और कहता है कि या तुम उसे मेरी पत्नी तक पहुंचा सकते हो। मून कहता है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन वादा करो कि जब भी तुम इस जगह पर कब्जा करोगे तो यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, यहाँ के जितनी भी मनबूंग हैं, तुम इन्हें हमेशा होगी इन पर किसी तरह का जुल्म नहीं होने दोगे। तैमूजिन इससे वादा करता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और उसके बाद मून इसका लोकेट ले कर इसकी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों महीनों तक चलने के बाद वो एक से गुजर रहा होता है और वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। परतीम वाओ जिनकी किस्मत अच्छी होती है कि यहाँ पर इसकी पत्नी पहुंच जाती है जहां पर मून की बॉडी है और इसे तैमूजन का लोकेट मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि तैमूजन अब भी जिंदा है और वो तैमूजन को ढूंढते ढूंढते इस शहर में पहुंच जाती है जहां पर उसे बंदी बनाकर किया होता है। वहां पर वो एक सिपाही को पैसे देती है, यानी कि रिश्वत, और तैमूजिन को वहां से निकालकर अपने साथ ले आती है। अमूजिन एक बार फिर से अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ वापस पहुंच चुका होता है, जहां पर वो खुश होता है। एक दिन इसकी पत्नी कहती है कि जितने भी सरदार होते हैं सब वो एक जैसे होते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। जिनको एहसास होता है कि इसे एक बड़ा राजी बनाना चाहिए, उसीलिए वो अपने परिवार को छोड़कर निकल जाता है। वो सभी कबीलों से मिलता है और इनके साथ मिलकर एक बड़ी आर्मी बनाता है, जिसमें वो तय करता है कि कभी कोई किसी औरत और बच्चे पर जुल्म नहीं करेगा, ना ही कोई अपने सरदार को धोखा देगा, और हम मरते दम तक लड़ेंगे। और सन 1196 में वो अपनी एक बड़ी आर्मी बना लेता है, लेकिन अभी वो राजा नहीं बना होता, क्योंकि इसके सामने एक और सेना होती है जो उसी के भाई की है। कि तैमूजिन अपने भाई की आर्मी से अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। उन दोनों सेनाओं के बीच में एक भयानक जंग होती है जिसे जाता है, लेकिन वो अपने भाई की सेना के जो पकड़े हुए सैनिक होते इन्हें मारता नहीं है, बल्कि इन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर लेता है। जबकि अब से पहले रुले ऐसा हुआ करता था कि पकड़े हुए इसको मार दिया जाता था। वो अपने भाई को भी पकड़ लेता है, लेकिन उसे बंदी नहीं बनाता, बल्कि इसे छोड़ देता है और 1206 आते आते वो पूरे मंगोल कर राजा बन जाता है, जिसके बहुत ही मोजीन को चंगेज खान के नाम से जाना गया। हालांकि उसने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन चंगेज खान एक बहुत ही इंसान था जिसने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को मारा, जो कि इंसानियत के लिए एक शर्म की बात है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मंगोल की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।